हेलो बच्चों, मैं अनुज सर एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके अपने चैनल पढ़े क्या में। आज हम फिर से सूरदास जी का जो पद जो हमारा अधूरा रह गया था, जो कि हम 2 पार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं और आज तीसरा और अंतिम पार्ट होने वाला है। और आज के इस पार्ट में यह पार्ट ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो पिछले के 2 पार्ट में हम पहले ही 7 पंक्तियों को ख़त्म कर चुके हैं। इस आखिरी पार्ट में बाकी के बचे हुए 4 पार्ट को भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो जो 8वीं जो हमारी पंक्ति है, इसमें उद्धव जी जो कृष्ण जी के मित्र थे वो गोकुल आए हुए हैं और गोपियों से भगवान कृष्ण के प्रेम को छोड़कर उन्हें तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए कहते हैं। जिस पर गोपियाँ उन्हें कह रही हैं, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु जीवन देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन स्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बच्चों पहले हम लोग शब्दों के अर्थ देखेंगे, फिर वाक्य के, और उसके बाद कैसे व्याख्या करेंगे इसे समझते हैं। उद्धव अर्थात उद्धव, मन हृदय, न मने नहीं, भय मने हुए हैं 10-20। गोपियाँ उद्धव से करी, हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतव, एक ही था, सो गयो श्याम संग, जो कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। को अवराधे ईस, अब भला यह दूसरे भगवान की आराधना कैसे करे। इंद्री शिथिल भई, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुस्त हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। केशव बिनु, कृष्ण के बिना, ज्यों देही बिनु शीस, जैसे एक देह होता है बिना सिर का। जैसे किसी व्यक्ति के सिर को काट दिया जाए तो उसका शरीर सुस्त पड़ जाता है, वैसे ही गोपियों का शरीर भी सुस्त पड़ गया है कृष्ण के बिना। आशा लागी रहती तन श्वासा, कृष्ण के आने की आशा जो है गोपियों को लगी हुई है, इसीलिए उनके शरीर में अभी भी सांसें चल रही हैं। और जीव ही कोटि बरीस, और इसी आशा के साथ कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, वे करोड़ों वर्षों तक जीवित रह जाएंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम हे उद्धव तुम तो सखा मित्र हो श्याम सुंदर के, प्यारे कृष्णा के। हे उद्धव तुम तो प्यारे कृष्ण के मित्र हो और सकल मने सभी योग अर्थात योगों के ईश मालिक हो। हे उद्धव तुम तो सभी योगों के मालिक भी हो, तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। हे उद्धव तुम तो प्यारे कृष्ण के मित्र हो और सभी योगों के मालिक भी हो। तो सुनो, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे नंद नंदन था, नंद के नंदन श्री कृष्ण, तो हमारे कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई दूसरा भगवान नहीं है और ना ही कभी होगा। या फिर से इसको देखते हैं हम लोग जल्दी से। उद्धव मन भय 10-20, गोपियां उद्धव से कहते कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधी ईस, हमारे पास एक ही हृदय था जो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब भला ये दूसरे भगवान की आराधना कैसे करे। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना सुस्त पड़ गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे बिना सिर का शरीर होता है। और आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे शरीर में ये आशा लगी है कि कृष्ण एक दिन आएंगे, इसलिए हमारे शरीर में सांसें अभी तक चल रही हैं। और जीव ही कोटि बरीस, और इस आशा के साथ हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह जाएंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, और हे उद्धव तुम तो प्यारे कृष्णा के मित्र हो और सभी युगों के मालिक भी हो। सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, तो सुन लो हमारे कृष्ण के बिना हमारा और कोई भगवान नहीं है। आइए बच्चों अब नई पंक्ति शुरू करते हैं।
देखिए इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव को उलाहना दे रही हैं कि उद्धव आप हमें भड़काने आए हैं, हमसे कृष्ण के प्रेम को तोड़वाने आए हैं। जिस पर देखिए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जो कहत हो बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सही के जिय गुनी लेहु सयाने, कि कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सब बूझती बात निदाने, कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पर सुधा जी ने लिखी है कि गोपियाँ बोलते कि हे उद्धव जाहू जाओ तुम ही हम जाने, हम तुम्हें बहुत अच्छे से अब जान गए हैं। श्याम कृष्णा तुम्हें तुम्हें यहाँ अर्थात यहाँ के लिए नहीं पठियो नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम खुद ही हमें बीच में भुलवाने के लिए चले आए हो। ब्रज नारिनी हम ब्रज की नारियों से जोग कहत हो, योग करने के लिए तपस्या करने के लिए कहते हो, बात कहत न ल जाने, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। बड़े लोग तुम तो बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, विवेक कर सकता है बुद्धि, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि जरा भी नहीं है, ऐसे भय आयाने जो इस प्रकार की बातें किए जा रहे हो। हम सो कहलई तुमने ये बात हमसे कही, योग साधना की बात हमसे कही, तपस्या करने की बात हमसे कही, हम सही कहे हमने सह लिया। जिय जरा गुनी गुणों से लेहू ले लो सयाने सोचकर, लेकिन जरा अपने गुणों से सोच कर तो देखो कि कहाँ हम अबला कमज़ोर नारियां हैं। अबला का होता है कमज़ोर, कहाँ हम अबला कमज़ोर नारियां हैं, कहाँ दशा दिगंबर। दशा दिगंबर साधु संत जो पूरे पृथ्वी पे घूमते रहते हैं और भगवान की पूजा में लीन रहते हैं। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला कमज़ोर नारियां हैं, और कहाँ तुम हमें साधु संतों की भांति पूरी दुनिया में घूमने के लिए कह रहे हो, तपस्या करने के लिए कह रहे हो। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो पहचाने, मष्ट कर होता है मौन हो जाओ, मौन रहना, तो मष्ट करो पहचाने अर्थात तुम मौन हो जाओ, कुछ भी मत कहो। साच कहो और सच सच बताओ, तुमको अपनी सौ, तुम्हें अपनी सौ अर्थात गोपियाँ यहाँ अपनी सौगंध देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम्हें हम सब गोपियों की सौगंध है, बूझती, और उस बूझती का अर्थ है सोचना, और सोच करके बात एक बात निदाने बताओ। बूझती बात निदाने, और सोच करके एक बात बताओ कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, श्याम अर्थात कृष्णा जब तुम ही पठायो, जब तुम्हें यहाँ के लिए भेज रहे थे, तब न कहूँ मुस्काने, न कहूँ जरा सा भी। न कहूँ का अर्थ क्या है, जरा सा भी मुस्काने मुस्कुराए थे कि नहीं, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। वह फिर से देखेंगे पूरी पंक्ति को। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, गोपियाँ उद्धव से बोलते हैं कि हे उद्धव अब आप जाओ, हम आपको बहुत अच्छे से जान गए हैं, पहचान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो तुम हो बीच भुलाने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम खुद ही बीच में हम सभी को भुलवाने के लिए चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहतो बात कहत न जाने, तुम हम ब्रज की नारियों से तपस्या योग करने की बात कहते हो, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, तुम तो बड़े लोग हो पर बुद्धि जरा भी नहीं है जो इस प्रकार की बातें किए जा रहे हो। हम सो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने, उद्धव तुमने ये बात हमसे कही, तपस्या की बात हमसे कह दिया, हम इसे सह भी लिए, लेकिन जरा अपने गुणों से सोच कर तो देखो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर,
कहाँ तो हम अबला नारियां हैं, कमज़ोर नारियां हैं, और कहाँ तुम हमें साधु तपस्वियों की भांति तपस्या करने को कहते हो। मस्त करो पहचाने, बिल्कुल मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। साँच कहो तुमको अपनी सौ, और सच सच बताओ, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें हम सभी गोपियों की सौगंध है। बूझती बात निदाने, और सोच कर कि एक बात बताओ, कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब कृष्ण तुम्हें यहाँ के लिए भेज रहे थे, तब ने कहो मुस्काने, तब वो जरा सा भी मुस्कुराए थे कि नहीं? क्योंकि यदि वो जरा सा भी मुस्कुराए होंगे तो उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। ये थी हमारी 9वीं पंक्ति। अब 10वीं पंक्ति को हम देखते हैं बालकों। देखो बच्चों, इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, आप हमें तपस्या करने कहते हो जिस ब्रह्मा की, वो ब्रह्मा कौन है? तो उस ब्रह्मा के बारे में, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, गोपियाँ उनके बारे में उद्धव से प्रश्न करती हैं। क्या बोलती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाई सौंधी बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि क्यों आपनो जोर करे गो गासी, सुनत मौन है रहे बावरो सुर सबे मति नासी। निर्गुण अर्थात ब्रह्मा कौन देश को वासी, किस देश के वासी हैं? गोपियाँ उद्धव से पूछते कि हे उद्धव, तुम्हारे जो ब्रह्मा हैं वह किस देश के वासी हैं, किस देश के रहने वाले हैं? मधुकर का तो होता है उद्धव, कहिए, समुझाई हमें समझाइए, सौंह दे अपनी सौंह दे करके। गोपियाँ उद्धव से अपनी सौगंध देकर के कहती हैं कि बूझती साँच न हासी, हम जो कर रहे हैं उसे सच सच मानिए, हांसी अथवा मजाक में मत लीजिएगा। मधुकर कही समुझाई सौह दे, उद्धव से कहती हैं अपनी सौगंध देकर के कि बूझती साँच न हासी, कि सच समझिएगा, इसे मजाक में मत लीजिएगा। को है जनक, आपके ब्रह्मा के जनक का अर्थ होता है पिता। पिता कौन है? जननी अर्थात माता। माता कौन है? नारी उनकी पत्नी कौन है? को दासी। और उनकी सेविकाएं कौन कौन है? तो को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपके ब्रह्मा के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी दासी कौन है। कैसे बरन, बरन अर्थात वस्त्र होता है, उन्होंने कैसे वस्त्रों को पहना हुआ है। भेष है कैसो, उनका कैसे दिखने में कैसे लगते हैं। की ही रस में अभिलाषी, और किस प्रकार के आनंद की इच्छा रखते हैं। रस का अर्थ आनंद होता है, और अभिलाषी अर्थात इच्छा रखना, और किस आनंद की इच्छा रखते हैं। पावेगो पाओगे, पुण्य क्यों आपनो, जोर करेगो गासी। गासी का तो होता है छल। तो पावेगो पुण्य क्यों आपनो, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जोर करेगो गासी, यदि आप छल करते हो, अर्थात हे उद्धव, यदि आप हमारे साथ छल करते हो तो आपके साथ भी छल होगा। सुनत मौन हुए रहे हो बाबरो सुर सबे मति नासी। सुनत यह सुनकर के मौन, शांत हो गए, मौन का शांत होना। रहे हो बाबरो अर्थात जो उद्धव हैं एक बावरे की भांति शांत हो गए, चुप हो गए। और सुर सबे मति नासी, उनकी सारी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई। वो जल्दी से इसे देखते हैं फिर से। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं हे उद्धव, आपके ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। मधुकर कई समझाई सौह दे, वे उद्धव से अपनी सौगंध दे करके पूछती हैं। बूझत साँच न हासी, और कहती हैं कि साहब मजाक में मत लीजिएगा, सच सच बताइए कि को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपके ब्रह्मा के कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, और कौन दासी है। कैसे वरण भेष हैं कैसो की ही रस में अभिलाषी, आपके ब्रह्मा कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो दिखने में कैसे हैं, और किस आनंद की इच्छा रखते हैं। पावे गो पुण्य क्यों आपनो जोर करेगो गासी। हे उद्धव, आप जैसा करोगे आपको ठीक वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात आप हमारे साथ छल करते हो तो आपके साथ भी छल होगा। सुनत मौन है रहे हो बाबरो, यह सुनकर के उद्धव बावरे की भांति शांत हो जाते हैं।
सुर सबे मति नाती और उनकी सारी की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब हमारी अंतिम पंक्ति और आखिरी पंक्ति। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे स्तुत की माया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल रहते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते, जो जो ही मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। सुर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग रहे तो मोहन हुआ है कर संकोच। यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो, मेरा यह संदेश, मेरा यह संदेश देवकी से कहियो, जाकर के देवकी से कह देना। हाँ अर्थात मैं, तो धाई, धाई का मतलब दाई, तिहारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की, माया का दया करते ही रहियो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल दाई मात्र ही हूँ, मुझ पर हमेशा दया करते रहना। यद्यपि अर्थात यद्यपि, तेव मने आदत, तुम जानती उनकी, तुम जानती होगी उनकी, कृष्ण की। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम कृष्ण की सभी आदतों को जानती होगी, तब फिर भी मोही कही आवे, मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रात होत, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ते, मेरे प्यारे कृष्णा को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना बहुत ही पसंद है। तेल अर्थात तेल, उबटन, सरसों को पीस करके उसका जो लेप तैयार होता है उसे उबटन कहते हैं। होलिका के दिन हम लोग उसे अपने शरीर में लगाते हैं और उसे होलिका में दहन करते हैं। तो ये उबटन, अरु अर्थात और, तातो जल, गर्म जल को, ताही देखी, जैसे ही देखते हैं, ताही मैंने उसे, देखी मैंने देखते ही, भजी जाते, भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत, फिर जो जो मांगते हैं, सोई सोई देती, वो देती हूँ, तो क्रम क्रम, धीरे धीरे करके नहाते, नहाते हैं। तो क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे करके नहाते हैं। सुर पथिक, हे उद्धव, सुन, सुनो, मोही रैनी दिन, मैं मोही का होता मैं, रैनी मने रात, दिन मने दिन, बढ़ियो बढ़ता रहता है, उर सोच, हृदय में सोच, अर्थात हे उद्धव सुनो, मैं रात दिन, मेरा हृदय इसी सोच में डूबा रहता है, बार बार यही बात सोचते रहता है कि मेरा अलग लड़े तो मोहन, कि मेरा प्यारा लल्ला, मेरा कृष्णा हुए हैं कर संकोच, हुए हैं मैंने खाने में, खाना खाने में कोई संकोच तो नहीं करता होगा। जल्दी से देख लेंगे सबके अर्थ को। संदेशो देवकी सो कहियो, यशोदा माँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी से कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करते ही रहियो, मैं तो तुम्हारे बेटे की केवल दाई मात्र ही हूँ, मुझ पर सदैव अपनी दया बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तब मोही कह आवे, यद्यपि तुम कृष्ण की सारी आदतों को जानती होगी, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्णा को माखन रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते, तेल को, अबटन को और गर्म पानी को देखते ही वो भाग जाते हैं। फिर जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, फिर जो जो मांगते हैं मैं वो सब उन्हें देती हूँ, तो धीरे धीरे करके वो नहाते हैं। सुरपथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, हे उद्धव सुनो, मैं रात दिन इसी सोच में डूबी रहती हूँ, मेरा मन इसलिए हमेशा परेशान रहता है कि मेरो अलग रहे तो मोहन, मेरा प्यारा श्री कृष्ण, मेरा प्यारा बेटा कृष्ण कान्हा हुआ है कर संकोच, कहीं खाना खाने में संकोच तो नहीं करता होगा। तो बच्चों इस प्रकार से 11 की 11 पंक्तियाँ पहले पाठ की समाप्त हो गई हैं। मिलते हैं कल दूसरे पाठ के साथ।